सरकार भी आतंकवादी की तरह हाथों में माइक कैमरा लेके कैसे कूद के मोइनुल को मार रहे थे। कहाँ लिखा है कि भरी जवानी में कुछ गर्दन काट के आओ, आप बड़ा सा जमीन कैप्चर कर लो, बैठ जाओ, प्रवचन देने शुरू हो जाओ? कहाँ लिखा है? सुनो बेशरम, सुनो बात करो पहले। भारत की मिट्टी, इसको मलबा कहते हो, बेशरम हो, खुदगर्जो, इसी मिट्टी की खाते हो, शर्म करो। इतने बेशरम हो, जाहिल हो, निकम्मे निठल्लो। सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है? किसका बाप बांट रहा है? अरे तुम्हारे बाप का देश है क्या? तुम हिंदू धर्म का भारत का सर्टिफिकेट बांटोगे? कहाँ से सुनता है? लतियाए जुतियाए जाओगे तुम जैसे पत्रकारों ने। समय दूर नहीं, देश की जनता लतियाएगी जुतियाएगी, याद रखना। की कोबरा है भैया, कोबरा बच्चों की परवरिश करेंगे, कैसे आजादी का जश्न मनाएंगे, कैसे अपने घरों पर तिरंगा लगाएंगे। महिला नेताओं के बारे में उन्होंने अभद्र टिप्पणी की। यति नरसिम्हानंद की जगह कोई मुसलमान होता तो आज उस पर एनएसए और यूपीए लगाने की बात होती। आखिर मोदी सरकार और अमित शाह क्यों नहीं उन्हें अरेस्ट कराने की बात कहता? जब भाजपा की महिला नेताओं के बारे में उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, जब उन्होंने तिरंगे के बारे में अभद्र टिप्पणी की, वो भारतीय जनता पार्टी का एक जो सर्कस है, उस सर्कस का एक बहुत बड़ा जानवर जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खुले सांड की तरह छोड़ रखा है, ये सरकार की जो नाकामी है उसको दर्शाता है कि एक आदमी मंदिर में बैठकर अपने ही देश के तिरंगे का अपमान करता है और साथ में हिंदू धर्म का विरोध करता है। निश्चित तौर पर इसको एनएसए यूपीए के तहत जेल में डाला जाना चाहिए और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। पाखंडी कह रहे हैं, कहते हिंदू पाखंडी हैं। ये देखिए, नुकसान हो गया। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। ये हिंदू धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने वाले लोग हैं। भगवा पहनकर नफरत की बात नहीं की जाती, भगवा पहनकर घृणा की बात नहीं की जाती, भगवा पहनकर हिंसा की बात नहीं की जाती। जिस तरीके से रामायण में आप सबने देखा होगा, रावण और कालनेमी ने भगवा वस्त्र पहनकर भगवा वस्त्र का दुरुपयोग किया, माँ सीता का अपहरण किया और हनुमान जी को संजीवनी लाने से रोकने का काम किया। उसी तरीके से ये यति नरसिम्हानंद जैसे दो कौड़ी के टुच्चे लोग अपने को साधु महात्मा कहते हुए हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले ये लोग हैं। सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान है और देश संविधान से चलेगा। ये साधु संत पंडित मौलवी से नहीं चलेगा, पादरी से नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। जो संविधान सम्मत बातें होंगी वही चलेगा। आप एक महीने सुनिए ना, आप लोग अनर्गल बात पर जा रहे हैं। कश्मीर फाइल्स आप लोगों ने देखा था ना, 15 करोड़ की लागत से बनी हुई फिल्म। पैसे नहीं थे। अरे सुन तो लो, आप लोग तो खूब हाई तौबा मचा रहे थे। अरे सुनिए इतिहास। 1990 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लोग उस कश्मीरी पंडितों के लाशों पर, भावनाओं पर ये लोग रोटियां सेक रहे थे। आज वो लोग कहां हैं? आज वो लोग कहां हैं? आज कश्मीरी पंडितों को रिहैबिलिटेशन सेंटर कमिश्नरी पर जो कश्मीरी पंडित आज 93 दिन से, आप समझ रहे, 100 दिन में मात्र 7 दिन कम है। आज 2-2 महीने के वेतन नहीं मिले। प्रधानमंत्री जी कहते घर घर तिरंगा। प्रधानमंत्री जी कुछ तो शर्म कीजिए। ए भाजपाइयों, आरएसएस वाले, चड्ढी वालों, कम से कम शर्म करो। उन कश्मीरी पंडितों के लाशों पर तुमने राजनीतिक रोटियां सेकी है, पूरे भारत में घूम घूम कर वोट मांगी है और उन कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की आज तक व्यवस्था नहीं हुई और कश्मीरी पंडितों के वेतन रोक दिए। कश्मीरी फाइल्स का टिकट फ्री, झंडा के पैसा लेंगे, झोला फ्री, जनता के टैक्स के पैसों से। सुन तो लो, सुनने का पैसा लग रहा है क्या? आज उन कश्मीरी पंडितों को 2-2 महीने की सैलरी नहीं मिली है। 85% कश्मीरी पंडित आज भी कमिश्नरी ऑफिस के बाहर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं, आप लोग कोई खबर दिखाने वाले नहीं। थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता? आप लोग दूसरे मैटरों पर नागिन डांस कर रहे थे कश्मीरी फाइल्स पर, आज आपका नागिन डांस कहां चला गया? आप बताओ, कैसे वो 2 महीने से वेतन मिला, अपने बच्चों की परवरिश करेंगे, कैसे आजादी का जश्न मनाएंगे, कैसे अपने घरों पर तिरंगा लगाएंगे? आप हमेशा पत्रकारों का अपमान कर रहे हैं। हाँ, हमेशा हम लोग आपको दिखाते हैं। हम आप जैसे पत्रकारों को नहीं कह रहे। इसी में आपके साथ भी जो पत्रकार हैं, आप उनसे पूछो कि वो दलाली क्यों करते, वो मुजरा क्यों कर रहे, वो भरवागिरी क्यों कर रहे, वो इन समस्याओं को क्यों नहीं दिखाते। जब कश्मीर फाइल्स 15 करोड़ की लागत से बनी फिल्म 300 करोड़ पार कर गई, आज वो अनुपम खेर सर में बाल नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, अनुपम खेर जैसा 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा क्या कश्मीरी पंडितों की बात करेगा? बात कीजिए उस कोबरा की। कोबरा है भैया, कोबरा। तुमने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपने बेटा के कुकर्मों को छुपाने के लिए, अपना जो आपका
होटल रिसोर्ट्स था उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया, और आपने कश्मीरी पंडितों के नाम पर जो पैसे कमाए, आज उन कश्मीरी पंडितों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे, आज 2-2 महीने से वेतन बंद है, जहां आजादी का जश्न मनाने का समय है। माले मोदी जी ये बताएं कि उनके तमाम सांसद अपना वेतन कब छोड़ेंगे? उनके तमाम सांसद फ्री की पानी, फ्री की बिजली, फ्री का मकान, जो 35 लाख रुपया फ्री का चट कर जाता है, वो कब छोड़ेगा? अरे काम कर रहे हैं सांसद उनके तमाम। अरे बेशर्मो, लैट्रिन को च्यवनप्राश समझ के खाते हो क्या? कौन सा सांसद है? अरे लबरा, लबरा ये मत करो। पत्रकार हो कि क्या? जिन उद्योगपतियों के चुप रहोगे, समय दूर नहीं, देश की जनता लतियाएगी जुतियाएगी, याद रखना। मैं जो कह रहा हूँ सुनो, अरे सुनो, मुंह का बवासीर है, सुन नहीं रहे। जिन सरकार ने खुद स्वीकार किया कि 10 लाख हजार करोड़ रुपया अपने व्यापारिक मित्रों के माफ कर दिए, जिनमें ऋषि अग्रवाल का नाम, नीरव मोदी का नाम सबसे ऊपर था। आप एक बात बताओ, ऋषि अग्रवाल को जमीनें किसने दी? आप उस पर सुनो, एक मिनट, हकला मत बनो, सुनो पहले, हकला मत बनो, सुनो। यहां तक कि मोदी सरकार ने बैंकों के लोन अपने उद्योगपति मित्रों को माफ कर दिए। 17 बैंकों में घोटाला करने वाला बधवा ग्रुप को माफ कर दिया गया, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी का माफ कर दिया गया, और यहां तक कि टैक्सों में भी कटौती हुई। अरे हकलाओ मत, सुनो पहले, अरे सुनो, अरे सुनो, हकले सुनो पहले। अभी प्रधानमंत्री से पूछो कि प्रधानमंत्री ने कहा, भाइयों बहनों मित्रों, हर सर पर छत होगा, हर घर में नल होगा, हर नल में जल होगा, हर घर में अरे बेशर्मो, शर्म नहीं है? जिस लक्ष्मी देवी के को ब्रांड एम्बेसडर बनाया मोदी जी ने बंगाल के चुनाव में, प्रधानमंत्री ने जिस लक्ष्मी देवी के साथ फ्रॉड और चीटिंग की, जो प्रभु श्री राम भव से सागर पार कराते हैं, उसको नदी पार कराने वाला केवट समुदाय। अरे सुनने रे, आप जैसे अधर्मी भाजपा के दलालों ने देश को, अरे सुनने रे पूरी बात, खबरदार, पहले पूरी बात सुनो। बंगाल चुनाव में क्या कर रहा है? सुनो, 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात थी। अरे मुका बवासीर है, कहां से सुनता है? लतियाए जुतियाए जाओगे तुम जैसे पत्रकारों ने। सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है? किसका बाप बांट रहा है? अरे तुम्हारे बाप का देश है क्या? तुम हिंदू धर्म का भारत का सर्टिफिकेट बांटोगे? लक्ष्मी देवी को पक्का मकान कब मिलेगा? जो ब्रांड एम्बेसडर था, जिसके साथ कोई मलवा नहीं है, इसको ऐसे माथे से लगाओ, ऐसे। ये है भारत की मिट्टी, इसको मलवा कहते हो? बेशर्मो, खुदगर्जों, इसी मिट्टी की खाते हो, शर्म करो। इतने बेशरम हो, जाहिल हो, निकम्मे निठल्लो सब। वो तो गुजरात कहां से जीत लोगे अभी? अरे भैया, जिसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिसने भगवान राम को नदी पार कराया, उसी समाज की विधवा बहू लक्ष्मी देवी को बंगाल चुनाव में आपने फोटो खिंचाया, उसको मकान ही नहीं दिया। अब 2 दिन बचे, गुजरात पहुंचे थे। सुनो, अरे सुनने रे, अरे पहले सुनो, सबको क्या लग रहा है? पहले बोलोगे तो सुनोगे ना। मोदी जी जब गुजरात में थे, जिस गुजरात में शराबबंदी है, जो गुजरात गांधी और पटेल के नाम से जाना जाता है, उस गुजरात में शराबबंदी के बाद भी, बार जहरीली शराब कांड होने के बाद भी, जब प्रधानमंत्री गृह मंत्री उस गुजरात में थे, तो गृह मंत्री ने शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने तो दूर की बात है, कम से कम उन बहनों को तो सुनते जिनके सुहाग गुजर गए, उन बच्चों से तो मिलते जिसके सर से पिता का साया चला गया, उन लोगों से तो मिलते जिनकी किडनियां फेल हो गई, उन लोगों से तो मिलते जिनके आंखों की रोशनी चली गई। प्रधानमंत्री विराट कोहली के कुत्ता पे हकलाओ मत, पहले सुनो, खबरदार। 2000 नोट छापने की जाली नोट की मशीन पकड़ी गई, छापने की, उस पर चर्चा हुई। अडानी के पोर्ट पर बार ड्रग्स का पकड़ा जाना, उस पर चर्चा हुई। सुनो, पाखंडी लोग खुद ही हैं ये, और ये धर्म को बेच रहे हैं, धर्म की आड़ में। एक बात बताओ, भरी जवानी सन्यास लेने का नहीं होता है। सन्यास जब परिवार से आप पूरे परिपूर्ण हो जाते हैं, नाती पोता वाले हो जाते हैं, तब भगवान की शरण में जाना होता है, तब भगवा धारण करना होता है। ये कहाँ लिखा है कि भरी जवानी में कुछ गर्दन काट के आओ, आप बड़ा सा जमीन कैप्चर कर लो, बैठ जाओ, प्रवचन देने शुरू हो जाओ? कहाँ लिखा है? सुनो बेशरम, सुनो, बात करो पहले बेरोजगारी पर। क्या स्ट्रेटेजी है? गुजरात भी जाएंगे क्या आप? गए तो बहुत जगह, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। क्या नहीं हुआ? बंगाल में सुपड़ा साफ ना हो गया? अरे दिल्ली में ना हो गया? झारखंड में क्या हुआ? बिहार में देखो। अरे भैया सुन लो, यूपी में गए नहीं थे? यूपी गया ही नहीं था ना। हाँ बिल्कुल, गुजरात के गाँव घूमूंगा, लोगों को जगाऊंगा कि सवाल पूछो, सवाल पूछो। उत्तर प्रदेश में योगी जी से डर गए? डरता वो है जिसके कर्मों में दाग होता है। हम तो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, कभी डरने वाली बात नहीं। सुनो आप लोग सुनो, आप लोगों को बिल्कुल मीडिया प्लेटफॉर्म में पाखंडी बोल देता है, आप लोग खामोश रहते हैं। क्या करें? वहाँ निकालते हैं। हम गांधी और बुद्ध के मानने वाले लोग हैं। सरकार भी आतंकवादी की तरह हाथों में माइक कैमरा लेके कैसे कूद के मोइनुल को मार रहे थे, तो वो काम जाके करें वहाँ। हम
सरकार पर बात करेंगे, सरकार की ओर अपनी बात पहुंचाएंगे कि यति नरसिम्हानंद को जेल होना चाहिए। हम आपके लिए लाठी लेके थोड़े जाएंगे सर फोड़ने, ऐसा नहीं होता। भारत के संविधान पर भरोसा कीजिए, भारत के कानून पर भरोसा कीजिए। प्रधानमंत्री इतने निर्लज और बेशरम नहीं है, अरे सुन तो लो, प्रधानमंत्री इतने निर्लज और बेशरम नहीं है कि जो तिरंगे का अपमान करने वाला यति नरसिम्हानंद पर कार्रवाई नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री